नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि आज मधुबनी में बर्निंग ट्रेन नज़र सामने आया। शायद काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की जलती हुई ट्रेन नज़र आई है। हम बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी रेलवे स्टेशन पर धू कर जलने लगी। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। 10 बजे के आसपास जब स्वतंत्रता सेनानी मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, अचानक उसके एक बॉगी में आग लग गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे ट्रेन आग की लपट में गिर गया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरह धू कर ट्रेन जल रही है। उस समय रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और फिर उस आग को बुझाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। उस समय रेलवे स्टेशन पर अग्निशामक यंत्र भी सही तरीके से नहीं थे जो इस भीषण आग पर काबू पा सकते थे। हालांकि स्टेशन अधीक्षक ने तत्काल डीआरएम को फ़ोन किया, समस्तीपुर के अन्य अधिकारियों को फ़ोन किया, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सूचना दी गई। इसके बाद पूरी तरह वहां लोग बाल्टी से भी पानी को बुझाने लगे। पानी को से आग बुझाने पर घंटों समय लग गया। इस दरमियान बॉगी पूरी तरह धू कर जलती रही। हालांकि अगर प्रारंभिक सूत्रों की माने तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है, लेकिन हम बता दें कि इस आग लगने की घटना के बाद पूरा अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि वहाँ कोई घायल नहीं हो पाया, जो कि सूचना है अब तक। हालांकि आगे की सूचना आनी है, लेकिन फिर भी बता दें अभी तक कोई घायल नहीं हुआ और समस्तीपुर से डीआरएम ने जांच के आदेश दिए हैं। तो हम बता दें डीआरएम ने जांच के आदेश दिए हैं और बड़ी खबर, समस्तीपुर के डीआरएम ने यह भी कहा है कि इसके कारणों के पता लगाएं, जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के 3 बॉगी धू कर जल गए और ये इस तरह आग लगी थी कि बहुत अरसे के बाद लोगों ने जो फिल्म में देखा था बर्निंग ट्रेन, वो सामने नजर आया है। आप भी देख रहे होंगे। तो बड़ी खबर बता दें कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर धू कर 3 बॉगी जल गई और लोगों ने घंटों काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और जांच के आदेश भी दिए गए। तो चले हम आपको बता दें कि दरभंगा के तिहरा हत्याकांड पर जहां एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि शिव कुमार झा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा कि अब अन्य जिलों में उसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। उसकी मंशा क्या थी और क्या 24 घंटे में दरभंगा एसएसपी और पुलिस ने उससे पूछताछ की, ये बहुत बात सामने नहीं आया है। बस सिर्फ इतना है कि शिव कुमार झा गिरफ्तार हो गया है, जो इसका मुख्य अभियुक्त है। हालांकि लोग इस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, केवल खाना पूर्ति है शिव कुमार झा की गिरफ्तारी। वहीं दूसरी तरफ बता दें कीर्ति झा आजाद जो दरभंगा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है न सिर्फ बिजली विभाग पर बल्कि थाना प्रभारी पर, उसके बाद राज परिवार के कपिलेश्वर सिंह पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जो कमेटी थी दरभंगा महाराज की, उसको भंग कर दिया गया। यहां तक कि 10 लाख रुपए का वो जो उनके महाराजा के जो राजकुमार थे उन पर भी 10 लाख रुपया की नोटिस भेजी गई थी, जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सब सोची समझी साजिश है, पुलिस जानते हुए भी काम नहीं किया। देखिए कीर्ति झा आजाद किस तरह आज आक्रोशित होकर के इस घटना की निंदा कर रहे हैं। धीराज दरभंगा ने दे दिया था और ये 4 नंबर कुमार सुबेश्वर सिंह जो स्टेट को देखने के लिए महाराजा धीराज कमेश्वर सिंह जी ने जिनको रखा था, उनके नाम से था। उन्होंने अपने साड़ू को वहां पर बसाया था, उनके परिवार को रखा था, जो खुद एक समय के नामी ग्रामी अखबार इंडियन नेशन और आर्यावर्त में काम किया करते थे, एक अच्छे ओहदे पर थे। लेकिन जिस प्रकार से यह अंजाम दिया गया, जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली, इसमें बहुत ऊपर तक लोगों का हाथ है। और क्या मजाक बना दिया सरकार ने कि केवल इसकी जांच, एसआईटी की जांच केवल डीएसपी लेवल का आदमी कर रहा है, जबकि पुलिस की खुद ही सांठगांठ है इसमें। एसएसपी को मालूम था, उसके पास सीसीटीवी कवरेज है, थाने में रपट लिखवाई गई है, थानाधिकारी को आप सिर्फ सस्पेंड करते हैं, जबकि उसको निकाल देना चाहिए था नौकरी से। 302 का तुरंत मुकदमा दायर होना चाहिए था और कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी।
आप तुरंत तो पकड़ते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। जब देखते हैं कि मीडिया के अंदर बात बहुत ज्यादा फैल रही है, तब आप कार्य करने को शुरू करते हैं। यह जांच अगर होनी चाहिए जांच, तो यह एसआईटी की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत होनी चाहिए, या फिर कमिश्नर या आईजी लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए। अन्यथा डीएसपी वो क्या करेगा? साथ ही साथ टाइम बाउंड होना चाहिए, समय निर्धारित किया जाना चाहिए। उस तरीके से नहीं जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुआ था, वो चले जा रहा है कितने सालों से, सृजन कांड चले जा रहा है सीबीआई में कितने सालों से। हम ये चाहते हैं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर जो 3 नाम मैंने बताए उनको बिठाना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी दे दूं, मैं भी छानबीन कर रहा था। पिछले वर्ष 9 फरवरी 2021 को माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने कहा था, और उन्होंने जो यहां के 3 लोग थे जो कमेटी में बैठते थे उनको भंग कर दिया था, और भंग करने के बाद नई कमेटी दी थी। साथ ही साथ उसके एक सदस्य जो छोटे राजकुमार हैं उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की थी। उनके माध्यम से ही ये जमीन बिकी। उनकी अपनी सगी मौसेरी बहन, उसके पेट में बच्चा, उनका अपना मौसेरा भाई प्राणों की आहूति दे गए, उनका कत्ल कर दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। इसलिए इन सबों के साथ हमने क्यों नहीं आवाज उठाई? जब आप वोट मांगने लोगों से जाते हैं, आप जीतते हैं, तो फिर आप यह नहीं देखते कि उसने किसको वोट दिया है, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, वो इंसान है। इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर आपको उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जब कभी इस प्रकार के अपराध पूरे बिहार में होते हैं, जो लगातार हो रहे हैं, नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाता है। हाँ, नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं कही जाती? शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधियों ने भी केवल जाकर वहां पर अपना चेहरा दिखाया और वापस आ गए, और इसके ऊपर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अंदर राज परिवार, इसके अंदर पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, इन सबों को जांच के दायरे में लाकर, और जो खरीदने वाला था उसको, इन सबों को जांच के दायरे में लाकर 302 के अंतर्गत इनके ऊपर केस चलना चाहिए, समय निर्धारित करना चाहिए, और समय निर्धारित के अंदर इनको सजा फांसी की मिलनी चाहिए। यह हमारे में से किसी के साथ भी हो सकता था। यदि खुलेआम पुलिस को जानने के बाद भी इस प्रकार से हो रहा है, तो वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। परिवार परिवार होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दस फरवरी को जो जघन्य अपराध दरभंगा में हुआ, वह मानवता को शर्मसार करती है। हैवानियत भी शर्मा जाए। क्या ये महज संयोग था कि जब 10 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था, और पुलिस को एक दिन पहले ही सीसीटीवी कवरेज दे दी गई थी, एसएसपी को दे दिया गया था, थाने को दे दिया गया था, उस समय जब यह कृत्य हो रहा था, तब 10 मिनट के लिए बिजली भी चली जाती है? यह कैसा महज संयोग था? पुलिस प्रशासन और बिजली महकमा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हुए ये सब कहां थे। एक 8 माह का बच्चा जो अपनी मां के पेट में पल रहा था, वो बच्चा, वो मां, उसका मामा, 3 लोग आग से झुलसा दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, और केवल जमीन के लिए। जिस आदमी ने जमीन खरीदी थी वो जा सकता था, एक नोटिस अपने वकील के माध्यम से दिला सकता था कि मैंने ये जमीन खरीद ली है, थाने में वह रिपोर्ट लिखवा सकता था, और 2-3 महीने का उनको समय दे सकता था। यह कानूनी प्रक्रिया कोई भी कर सकता है, लेकिन मंशा